चलिए बैठिए अपनी अपनी स्थिति में। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी सुविधा के साथ बैठ सकें। कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ। एक लंबे गहरे सांस के बाद ओम शब्द का जाप और उसके बाद साधना की शुरुआत। सांस भरेंगे। ओ। दोनों भुजाएं सीधी, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियों के अग्रभाग को बंद करेंगे और खोलेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं। खोलें पूरा। मुट्ठी बनाएं। जब खोलें तो अपनी अपनी दिशा में सारी उंगलियां जैसे तनी हुई। तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। वृत्ताकार घुमाएंगे, दाईं ओर से शुरू करेंगे। कंधे खींचे हुए आगे की तरफ, जैसे खींच रहा है कोई आपको। तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। विपरीत दिशा में बाईं ओर से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथ एक बार फिर से कंधे पर, कोहनी से सीधा करते हुए दोनों हाथों को सीधा करें। वापस कंधे पर, सीधा, कंधे पर, सीधा, कंधे पर। तीन, सीधा, कंधे पर। चार, पाँच, छ, सात और आठ। यही क्रिया अब दाएं बाएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। यही क्रिया अब ऊपर और नीचे। जब भुजा ऊपर जाए तो आपके दोनों भुजबल्ली जो है आपके कानों को छुए। सरोज जी, अपना वीडियो ठीक कर लीजिए, आपका फेस ना कट रहा है। तीन, चार, अब ठीक है। पाँच, छ, सात और आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों भुजाओं को एक बार फिर से आकाश की तरफ ले जाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और दाईं और नीचे की तरफ खींचें। चेंज। दायां हाथ बाईं और नीचे। अच्छे से खींचें, आपको आर्म पीठ पे खिंचाव महसूस होना चाहिए। चेंज। बायां हाथ दाईं और नीचे। निशी जी, अपना म्यूट कर लीजिए। दायां हाथ बाईं और नीचे। बायां हाथ दाईं और नीचे। दायां हाथ बाईं और नीचे। बायां हाथ दाईं और नीचे। दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। खींचिए अच्छे से, जैसे कंधे दोनों आपसे दूर जाना चाहते हैं ऊपर। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। अब दोनों भुजाओं को अपनी कोहनी से मोड़ते हुए मिडिल फिंगर को चेस्ट पर मिलाएं। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को साइड की तरफ ताने, सर पीछे की तरफ। वापस छाती पर। फिर से ताने, सर पीछे। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। दोनों हाथ नीचे। दोनों भुजाओं को एक बार फिर से साइड में तान दें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं।
थोड़ा सा भुजाओं को पीछे की तरफ लेके जाएं, आपको अपने शोल्डर ब्लेड में खिंचाव महसूस होगा। अब यहां से छोटे सर्कल बनाने हैं, जितना क्रिकेट बॉल होती है ऐसे सर्कल बनाना है पूरी भुजा से। सिर्फ कलाई से नहीं, पूरी की पूरी भुजा सर्कल बना रही है। 4, 5, 6, 7, 8, विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोबारा से विपरीत दिशा में, लेकिन इस बार सर्कल जो है वो और थोड़ा बड़ा करना है, जैसे फुटबॉल जितना सर्कल होता है उतना बड़ा सर्कल करना है। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, विपरीत दिशा में। एक, हर बार सर्कल पे आपका जो पीछे स्कैपुला बोन है, जो आपके शोल्डर ब्लेड है, उसमें आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, जैसे वो मिल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, मिल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। 7 और 8, दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथों को एक बार फिर से कंधे के ऊपर रखेंगे, आगे से कोहनियों को मिलाएंगे और वृत्ताकार घुमाएंगे। ऊपर, पीछे, नीचे, सामने। एक, सांस भरते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सामने। 2, 3, जब ऊपर जाए तो भुजबल्ली कानों को छूते हुए पीछे जाए। 4, 5, 6, 7 और 8, विपरीत दिशा में, नीचे, पीछे, ऊपर और सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दोनों हाथ नीचे। करेंगे गर्दन क्रिया। सांस भरते हुए सर ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंठकूप में थोड़ी। ऊपर, पीछे, सामने, नीचे। 2, पीछे से पीछे, नीचे थोड़ी, फिर से कंठकूप में। 3, अब जब ऊपर जाए तो वहां पर रुकें, सर अब आपका ऊपर जाएगा तो वहां रुकेंगे और बड़े से बड़ा मुंह खोलेंगे और बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वापस मध्य में। गर्दन को झुका दे दाईं ओर, दायां कान दाएं कंधे की तरफ अग्रसर। मध्य में, बायां कान बाएं कंधे की तरफ। दायां, दाएं कंधे की तरफ। बायां कान बाएं कंधे की तरफ। दाईं तरफ, बाईं तरफ और मध्य में। अब गर्दन को घुमा दे दाईं ओर, आपकी जो थोड़ी है चिन वो दाएं कंधे के ऊपर अलाइन हो जाए, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, बाईं ओर, थोड़ी बाएं कंधे के ऊपर पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। वृत्ताकार घुमाएंगे, थोड़ी को कंठकूप में लेके जाएं। दायां कान दाएं कंधे को छूता हुआ, सर पीछे। बायां कान बाएं कंधे को छूता हुआ, थोड़ी फिर से कंठकूप में। 1, 3 बार और करेंगे।
दो, तीन, एक और चार। विपरीत दिशा में बाईं तरफ से एक, दो, तीन, चार। वापस मध्य में। आसन खोल दें, करेंगे पाँव की और लेग्स की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों टांगें सीधी, पंजे आगे की तरफ, दोनों हाथ आपके हिप्स के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, चिन पैरेलल टू अर्थ। पाँव की उंगलियों के अग्रभाग को बंद करेंगे और खोलेंगे, सिर्फ अग्रभाग की मूवमेंट है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। दोनों पाँव को तान दे सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने और अपनी ओर। अब एड़ियों को केंद्र बिंदु बनाते हुए वृत्ताकार घुमाएंगे। दाई छोटी उंगली पृथ्वी को छूते हुए पंजे आगे की तरफ, फिर बाई छोटी उंगली पृथ्वी को छूते हुए पंजे अपनी तरफ। जब भी पंजे अपनी ओर आए तो आपको अपने पिंडलियों में, काफ मसल में खिंचाव महसूस हो। दो, तीन, चार, पांच, एक और करेंगे, छ। यही क्रिया विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन, चार, पांच और छ। करेंगे बैठे हुए साइकिलिंग। दाई टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप करके दाई थाई को ग्रिप करेंगे और साइकिलिंग शुरू करेंगे। जब टांग ऊपर जाएगी पंजा अपनी तरफ, जब टांग सामने की तरफ जाएगी तो पंजा सामने की तरफ। पृथ्वी से 2 इंच की दूरी पे एड़ी को फिर से हिप की तरफ लेकर आना है और दोहराना है। तीन, चार, पांच और छ। इसी क्रिया को अब हम बाई टांग के साथ करेंगे। दाई टांग को सीधा करें, पंजा सामने की ओर तना हुआ, बाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे, थाइस के ग्रिप करेंगे और साइकिलिंग शुरू करेंगे। दो, तीन, चार, पांच और छ। दाई टांग को एक बार फिर से घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को नितंब के पास लेकर आएंगे, दोनों हाथों से शिन को ग्रिप करके दबाएंगे पेट पर, छाती पर। सीधा करेंगे, बाएं पांव का पंजा तना हुआ, मोड़ेंगे, सीधा करें, दाई टांग, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें और वापस सीधा करें। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग के साथ करेंगे। मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें और सीधा करें। अपने अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं।
अलग अलग टांगों से साइकिलिंग शुरू करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ के 90 के एंगल पर लेके आएंगे। पहले दाईं टांग नीचे आएगी, पृथ्वी से 2 इंच की दूरी पे वापस एड़ी को हिप की तरफ लेके जाना है और फिर 90 के एंगल पर लेके जाना है। इसी क्रिया को बाईं टांग के साथ भी करेंगे। जिनको लोअर बैक की कोई इश्यू है तो अपनी लोअर बैक को नीचे से सपोर्ट करें। नीचे से नीचे लेकर आए, पृथ्वी से 1 इंच की दूरी पर ही मोड़ें। ऊपर ऊपर मोड़ते हैं तो थोड़ा कोर पे इतना असर नहीं पड़ता है। 12, 14, 16, 18 और 20। दोनों टांगे नीचे, दोनों पाँव में 1-1.5 फुट का फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, 2 गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। चलिए, अब इसी क्रिया को दोनों टांगों के साथ एक साथ करना है। दोनों टांगों को 90 के एंगल पर लेके आए। दोनों टांगे नीचे जाएंगी। पृथ्वी से 2 इंच की दूरी पे एड़ी को हिप की तरफ लेके जाना है और फिर 90 पर। 2। जब एड़ी को हिप की तरफ लाते हैं तो थोड़ा घुटनों को और अपनी छाती की तरफ पुश करें तो आपके थोड़े से हिप्स उठेंगे, बट आपके कोर पे थोड़ा असर पड़ेगा, खिंचाव आएगा। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों टांगे नीचे, पाँव में 1-1.5 फुट का फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, 2 गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान, दोनों टांगों को एक बार फिर से मिलाएं। दोनों टांगों को 15 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और यहां पर रुकेंगे। जो साधक यहां पर बड़े कंफर्टेबली कर लेते हैं वो थोड़ा सा धड़ को भी ऊपर उठाएं, फिर ज्यादा आपके कोर पे और अच्छा असर पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे नीचे। दोनों टांगों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे और यहां पर रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे नीचे। जो साधक यहाँ पर बहुत आराम से कर रहे हैं, या तो धड़ को उठाएं या आगे से पंजे खोल दें, एड़ियां मिली रहेंगी तो थोड़ा सा खिंचाव और बढ़ जाएगा, आपके डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं। सावधान, दोनों टांगों को 45 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया निशी जी। चलिए, 60 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे नीचे। चलिए, 75 के एंगल पर उठाएंगे और रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया नीरू जी।
चलो 90 के एंगल पर लेके हैं, 10 की काउंट तक रुकेंगे और 15 की काउंट तक नीचे आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 15, धीरे धीरे नीचे आए, 14, 13, 12, 11, 10, 9, रुक जाए यहां पर, 9 पर रुक जाए। नीचे आना शुरू करें, 8, 7, 6, 5, 4, 3 पर रुक जाएं। रुके यहां, कंपन हो रहा है, अच्छी बात है। 2, 1, और विश्राम। दोनों पाँव में 1 1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, 2 3 गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। हमारे नाभि के आसपास जो फैट होता है वो बर्न होता है, मोटापा कम, वेट का भी जो अननेसेसरी फैट है वो भी रिड्यूस होता है। चलिए दाईं ओर की करवट लेते हुए अपने आसन पर उठकर बैठेंगे। दोनों टांगे सीधी, दाईं टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं घुटने को सपोर्ट करेंगे, बाएं हाथ से बाएं टखने को सपोर्ट करेंगे। झूला झुलाएंगे, दायां घुटना पीछे से पीछे, और जब वापस आए तो दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर अलाइन हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी क्रिया को अब हम दोनों, सॉरी, बाई टांग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और धीरे धीरे वापस। दाई टांग को घुटने से एक बार फिर से मोड़ेंगे, दाएं तलवे को उठा के अपनी बाई जंघा के ऊपर रखेंगे, एड़ी को ज्यादा से ज्यादा जंघा मूल से टच कराएंगे, घुटने को छाती पर प्रेस करेंगे। नीचे पृथ्वी पर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, और नीचे। इसी क्रिया को अब हम बाईं टांग के साथ भी करेंगे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, और नीचे। दोनों टांगों को एक बार फिर से सीधा करें, घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलुओं को मिलाएं, दोनों हाथों की ग्रिप को फंसा के पाँव को पकड़ें, एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा जनन इंद्रियों के नजदीक लेकर आएं, और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। तितली पोज, बटरफ्लाई। आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, कमर गर्दन सीधी। चलिए रुकिए यहां पर, सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, खींचें कंधे जैसे और ऊपर जाना चाहते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से पहले झुकेंगे, फिर छाती से। जिनकी हथेलियां पृथ्वी पर लगती हैं वो कोहनियों को भी लगाने का प्रयास करें, जिनकी कोहनियां भी लगती हैं वो माथे को भी नीचे से नीचे ले जाने का प्रयास। लोअर बैक वाले अपना ध्यान दें आगे झुकने वाले आसन में।
सावधानी बरतें। बहुत ही बढ़िया। परफेक्ट रजनी जी। चलिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, दोनों भुजाओं को ऊपर, कंधे और ऊपर जाना चाहते हैं। और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं साइड से नीचे। यहीं से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में आए। कमर गर्दन सीधी, चिन पैरलेट ऊपर। 3 बार ओम शब्द का जाप होगा और 3 ही बार गायत्री मंत्र, होठों को गोल करके 2 के अनुपात में ओ और 1 के अनुपात में मां का उच्चारण। उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लययुक्त और भावयुक्त होगा। सांस भरें। ओ। ओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथ जोड़ें, पृथ्वी की ओर देखते हुए आंखें खोलें और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं खत्म हो गई हैं। अब हम खड़े होने वाले आसन शुरू करेंगे। चलिए करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के ऊपर रखें। सांस भरते हुए पलटा दें आकाश की ओर और धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, सारा भार पंजों पर। रुकेंगे यहां। धीरे धीरे दोनों एड़ियां नीचे, हाथों को एक बार फिर से सर के ऊपर रख लें। चलिए एक बार फिर से पलटा दें, सांस भरते हुए आकाश की ओर दोनों हथेलियां। धीरे धीरे दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, सारा भार पंजों पर। ध्यान दें, पूरे पंजों पर आपका वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, होना चाहिए। अगर अंगूठों पर ज्यादा है या छोटी उंगली पर ज्यादा है तो कोशिश करें सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूरे पंजे पर। सांस सामान्य। बैलेंस बनाने के लिए किसी एक केंद्र बिंदु पर देखते रहें। धीरे धीरे दोनों एड़ियां नीचे और यहीं से दोनों भुजाएं साइड से नीचे की तरफ। 2 गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें, अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे।
चलिए अब करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों पांव इतने खोलिए जितने आपके कंधे खुले हुए हैं। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियों का रुख एक दूसरे की ओर। सांस भरते हुए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाईं ओर। दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। कमर का ट्विस्ट है। सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। मध्य में। दाईं ओर। मध्य में। बाईं ओर। मध्य में। इसी क्रिया को अब हम थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दाएं। बाएं। दोनों भुजाएं मध्य में और नीचे। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। कटी चक्र आसन की ही एक और वर्जन करेंगे। दोनों भुजाओं को अपनी कोहनियों से मोड़ेंगे। दाएं हाथ से बाईं कोहनी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से दाईं कोहनी को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। खींचें दोनों कोहनी जैसे और ऊपर जाना चाहती हैं। अब सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें कमर से। अपर बैक के आपके टिश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। मध्य में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ट्विस्ट करें। मध्य में। दाईं ओर। कोहनियों को थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाएं। मध्य में। बाईं ओर। कोहनियों को थोड़ा सा और पुश करें ऊपर। मध्य में। और धीरे से दोनों कोहनियां नीचे। विश्राम। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान, अब करेंगे वृक्ष आसन। दोनों पांव एड़ी पंजे मिलाएं। बाएं पांव को पृथ्वी पर जरा पुश करेंगे अच्छे से। आपका वेट जो है वो बाएं पांव पे फिर अच्छे से आ जाएगा। तो दाएं पांव को अब उठाना है। तलवे को या तो आप घुटने के ऊपर जो आपका थाई है वहां पर लगाएं। अगर वहां नहीं लगता है तो काफ पर लगाएं, नीचे थोड़ा सा घुटने के नीचे। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। किसी एक बिंदु पर अगर देखेंगे, केंद्रित करेंगे आंखों को, तो आपको बैलेंस करने में इजी रहेगा। अगर दिक्कत होती है तो आप किसी चेयर का या दीवार का सहारा लीजिए शुरू में। बहुत ही बढ़िया। सुचित्रा जी। रजनी जी। नीरू जी। बहुत बढ़िया। निशी जी बढ़िया। निशा जी बढ़िया। सरोज जी। किरण जी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं पांव को पृथ्वी पर पुश करेंगे तो वेट आपका दाएं टांग पे आ जाएगा। अब धीरे धीरे, ये बहुत जरूरी बात है कि टांग को उठाने से पहले आपका बॉडी का वेट पहले पांव पे आ चुका है। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएंगे।
बहुत अच्छा प्रयास सपना जी। शाबाश। जो आपका तलवा है या घुटने के ऊपर होना चाहिए या घुटने के नीचे होना चाहिए, ये आपके घुटने के लिए ठीक नहीं है अगर आपने घुटने पर ही प्रेस कर रहे हो जोड़ों के ऊपर। सांस सामान्य। धीरे धीरे दोनों भुजाएं साइड से नीचे। विश्राम। सावधान। करेंगे अश्वत्थान आसन। दोनों पांव के एड़ी पंजों को मिलाएं। दाई भुजा को हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बाईं टांग और बाईं भुजा पीछे की तरफ जाएगी, हथेली का रुख नीचे की तरफ होगा। बाईं टांग घुटने से ना मोड़ें, इसका ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया किरण जी। सभी का बहुत बढ़िया है। वापसी के लिए जो पीछे टांग और भुजा गई हुई है वो पहले आएगी और फिर दाईं भुजा को भी धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इसी क्रिया को अब हम बाईं भुजा और दाईं टांग के साथ करेंगे। बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियों का रुख सामने की ओर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं टांग और दाईं भुजा पीछे। दाईं टांग घुटने से ना मुड़े, दाईं भुजा कोहनी से ना मुड़े। लोअर बैक के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। वापसी के लिए पहले दाईं टांग और दाईं भुजा वापस आएगी और फिर बाईं भुजा को भी धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। विश्राम। यहीं से अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। सावधान। अब करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों टांगों को यथासंभव खोलें। पंजे आगे की ओर तने हुए। दोनों हाथ घुटने पर। अब बाएं भुजा को मुट्ठी बनाते हुए कमर के पीछे लेके जाएंगे। दाईं भुजा को साइड से तानते हुए दाएं हाथ को बाएं पंजे से आगे ले जाने का प्रयास। पहले कमर से झुकेंगे फिर छाती से। और अगर माथा अगर नीचे तक जाता है ऐसा भी प्रयास करें। वापस मध्य में। दाएं हाथ की मुट्ठी बना के कमर के पीछे ले जाएं, बाएं भुजा को साइड से तानते हुए बायां भुजा, बायां हाथ दाएं पांव से आगे ले जाने का प्रयास। मध्य में। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। दायां हाथ बाईं ओर। बायां हाथ दाईं ओर। और वापस मध्य में। चलिए एक बार फिर से इसी को करेंगे। अब दाएं हाथ से दाएं पांव को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पांव के तलवों को पकड़ेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से पहले नीचे की तरफ झुकेंगे। पहले कमर से फिर छाती से, अगर माथा लगता है तो और भी अच्छा है। लोअर बैक पहले अपना ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया रजनी जी।
बहुत ही बढ़िया सरोज जी। धीरे धीरे वापस आएंगे और विश्राम। दोनों पाँव में 1-1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ कमर के पीछे दाएं बाएं। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करेंगे। सावधान, अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों टांगों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे आगे की ओर तने हुए। दोनों हाथ घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को आगे की ओर तानते हुए ऊपर आकाश की ओर लेके जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए पहले कमर से, फिर छाती से नीचे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। 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 इस बार दोनों हाथों से अपने पांव के तलवे को पकड़ें। रुकें यहां पर। पांव को अपनी तरफ खींच सकते हैं तो आपके काफ मसल में, पिंडलियों में खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए। सांस सामान्य। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर, कंधे जैसे और ऊपर जाना चाहते हैं। और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं साइड से नीचे। विश्राम। रिकवरी। जब आप विश्राम में आते हैं तो आपकी रिकवरी शुरू होती है। फायदा रिकवरी पे होता है। सावधान, अब करेंगे इसका उपासन, कौन आसन। अभी आपने नाभि से ऊपर के भाग को नीचे की तरफ झुकाया था, अब हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, धड़ को पीछे ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे इस तरीके से कि आपकी उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट हैं। आपकी कोहनियां थोड़ा सा आपकी कमर को टच कर रही हैं। पंजे आगे की ओर तने हुए। हथेलियों पर और एड़ियों पर वेट को ट्रांसफर करते हुए धीरे धीरे नितंब को ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर उठाएंगे कि आपके दोनों पांव के तलवे पृथ्वी पर लग जाएं। पूरा बॉडी का वेट आपके पांव और आपकी हथेलियों पर, एड़ी से लेके गर्दन तक, एक लाइन में। क्षमता अनुसार रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे आना है। और विश्राम। दोनों कलाइयों को थोड़ा घुमा के, दोनों कोहनियों को भी थोड़ा सा वहां से घुमा के नॉर्मल कर लें। यहीं से आ जाएंगे वज्रासन में। करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे बनाएंगे। दाएं अंगूठे मूल को नाभि के दाईं ओर, बाएं अंगूठे मूल को नाभि के बाईं ओर प्रेस करेंगे अपनी नाभि पे अच्छे से। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए
पहले कमर से झुकेंगे, फिर छाती से झुकेंगे, माथे से नहीं झुकना। प्रेशर बनाए रखें नाभि के आसपास। दोनों कोहनियों को थोड़ा नीचे की तरफ और पुश करेंगे तो आपके नाभि के आसपास अच्छा प्रेशर फिर से पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया नीरू जी। धीरे धीरे ऊपर, वापस। इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। बाएं हथेली का कप बनाएंगे, नाभि से थोड़ा सा 1 इंच नीचे रखेंगे। दाएं हाथ की हथेली को भी कप बना के बाएं कप के ऊपर रखेंगे। प्रेस करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले कमर से, फिर छाती से नीचे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस। और विश्राम। तो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान, अब करेंगे उष्ट्र आसन। अपने अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। घुटने इतने खुले हुए जितने आपके कंधे खुले हुए हैं। पीछे से पांव भी उतने खुले हुए जितने आपके आगे से घुटने खुले हुए हैं। दोनों हाथ आपके कमर पर इस तरीके से कि आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो आपकी रीढ़ पर मिल रहे हैं और उंगलियां जो हैं वो दूसरी तरफ आगे की तरफ हैं। सांस भरते हुए दोनों अंगूठों से रीढ़ को प्रेस करते हुए धीरे धीरे धड़ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से दोनों अंगूठों से रीढ़ को पुश करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने आप को झुकाएंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। दोनों अंगूठों से फिर से रीढ़ को पुश करेंगे और धड़ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इस बार जो ज्यादा कंफर्टेबल हैं दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं तलवे को ग्रिप करेंगे। बाएं हाथ को उठाते हुए बाएं तलवे को ग्रिप करेंगे। यहां पर रुकेंगे, सांस सामान्य। बहुत ही बढ़िया परिणीता जी, सुचित्रा जी, सरोज जी, रजनी जी, सुमन जैन जी। वापसी के लिए एक एक करके पहले दाएं हाथ को उठाएंगे, फिर बाएं हाथ को उठाते हुए वापस आएंगे। वज्रासन में विश्राम। यहीं से आ जाएंगे शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। दो गहरे लंबे सांस, शरीर को सामान्य। सावधान, करेंगे भुजंगासन पहली स्थिति।
माथा पृथ्वी पर, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं, गर्दन को ढीला करेंगे, सर को पीछे से पीछे। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों पर पुश करते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों पर नाम मात्र का सहारा। कोहनियां 1-2 इंच ऊपर। अभी आपकी पीबिक बोन जो है, नाभि से नीचे वाली बोन, वो थोड़ी नीचे की तरफ प्रेस कर रही है। नीरू जी, आपकी कोहनियां थोड़ी सी ज्यादा उठी हुई हैं। गुड। धीरे धीरे वापस। पहले धड़ नीचे आएगा, फिर माथा। इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। अब दोनों हथेलियों को छाती के दाएं बाएं ले आए। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों पर प्रेस करते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएंगे, इतना ऊपर कि आपकी दोनों भुजाएं सीधी हो जाएं। रुकेंगे यहां पर, सांस सामान्य। धीरे धीरे वापस। पहले धड़ लगेगा, फिर माथा पृथ्वी पर। शिथिलासन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं कनपट्टी पृथ्वी पर। लंबा गहरा सांस, जितना सांस लंबा और गहरा होगा उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे, अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। सावधान। अब करेंगे इसका उपासन, शलभासन। अभी हमने धड़ को ऊपर उठाया था, अब हम पीछे टांगों को ऊपर उठाएंगे। दोनों कोहनियां पेट के नीचे, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। माथा पृथ्वी पर, सॉरी, थोड़ी पृथ्वी पर। दाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिना घुटने से मोड़े। जहां घुटना मुड़ने लगता है वहां पर रुक जाएंगे। धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे। बहुत ही बढ़िया कुसुम जी। धीरे धीरे वापस। थोड़ा यहाँ पर एक विश्राम है। दोनों भुजाओं को बाहर की तरफ निकाल लें, एक कनपट्टी को पृथ्वी पर लगा लें, शरीर को सामान्य करें। अगले इसी आसन को एक बार हम दोनों टांगों के साथ करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले शरीर को सामान्य कर लें। चलिए, सावधान। एक ही बार करेंगे, थोड़ा लंबे समय के लिए रुकेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे। दोनों कोहनियां पेट के नीचे, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, थोड़ी पृथ्वी पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिना घुटने से मोड़े। रुकेंगे, सांस सामान्य। लोअर बैक के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है।
धीरे धीरे वापस शिथिलासन में विश्राम। दाई और दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई, दाई कनपटी पृथ्वी पर, लंबा गहरा सांस। जी जी, मुझे लीव करना पड़ेगा तो गेस्ट। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है किरण जी। थैंक सावधान, अब करेंगे सर्पासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें कमर के पीछे, दोनों अंगूठे जो मूल हैं, जो आपके लोअर बैक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों हथेलियां पीछे की तरफ पुश हैं। सांस भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से टांगों को उठाएंगे, सारा बॉडी का वेट आपके नाभि के आसपास आ जाएगा। रुकेंगे यहां। जो साधक यहाँ पर कंफर्टेबल है वो डोलन भी कर सकते हैं, दाएं बाएं का डोलन। सांस को सामान्य रखना है, रोक के नहीं करना है। और वापस मध्य में विश्राम। शिथिलासन, बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, बाईं कनपटी पृथ्वी पर, लंबे गहरे सांस। सावधान, अब करेंगे धनुरासन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं टखने को ग्रिप करेंगे, बाएं हाथ से बाएं टखने को ग्रिप करेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। तो सांस भरते हुए अब धड़ को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों से अपने पाँव को एक बार, जैसे रस्सा कशी चल रही है, टग ऑफ वॉर। भुजंगासन में हमने धड़ से ऊपर को पार्ट को उठाया था, शलभ आसन में हमने नीचे के पार्ट को उठाया था, धनुरासन में हम दोनों पार्ट्स को ऊपर उठा लेते हैं। लोअर बैक के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, शलभ आसन भी और धनुरासन भी। धीरे धीरे वापस शिथिलासन में विश्राम। दाईं ओर का, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं कनपट्टी पृथ्वी पर। यहीं से दाईं ओर की करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। करेंगे ताड़ासन। दोनों भुजाओं को सर के पीछे की तरफ ले जाएं, दोनों पंजे आगे की ओर ताने और दोनों भुजाओं को पीछे की तरफ, जैसे कोई खींच रहा है आपको। आम पेट के नीचे खिंचाव महसूस होना चाहिए, नाभि के आसपास भी आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो और खींचें अपनी अपनी दिशा में। और ढीला छोड़ दें, दोनों भुजाएं नीचे, पाँव में 1-1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए।
ढीला छोड़ दें। सावधान, अब करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों टांगे मिली हुई, दाई टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं घुटने के नीचे से ग्रिप करेंगे, दबाएंगे घुटने को पेट पर। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएंगे इतना कि आपका नासिका या माथा घुटने पर लग जाए। वापसी के लिए पहले धड़ पीछे जाएगा और फिर ग्रिप को खोलते हुए दाईं टांग को भी सीधा करेंगे। इसी क्रिया को अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। बाईं टांग को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से बाईं घुटने के नीचे ग्रिप करेंगे, सांस भरेंगे, पेट पर दबाएंगे अच्छे से और सांस छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएंगे, माथे को या नासिका को घुटने पे लगाने का प्रयास। दोनों पंजे अपनी अपनी दिशा में अपने सामने की ओर तने हुए। क्षमता अनुसार करना है, लेकिन कंफर्ट लेवल से बाहर आना है। खिंचाव अच्छे से होना चाहिए, पूर्णता में हो तो। वापसी के लिए पहले धड़ पीछे जाएगा और फिर ग्रिप को खोलते हुए बाईं टांग को भी सीधा करेंगे। इसी क्रिया को अब हम दोनों टांगों के साथ करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने के नीचे से ग्रिप करेंगे, सांस भरेंगे, दबाएंगे घुटने को पेट पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएंगे, नासिका को दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में 1 1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां अध खुली। लंबा गहरा सांस। पवन मुक्त आसन, हमारे अंदर जो टॉक्सिक एयर होती है, जो रुकी होती है हमारे जोड़ों के बीच में, वो रिलीज होती है। पवन मुक्त आसन। सावधान, अब करेंगे मकर आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आएंगे, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में साइड में। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, घुटने बाईं ओर, सॉरी, दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर प्रेशर। मध्य में दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। चेंज। दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। चेंज। दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। चेंज। दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। चेंज। दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर।
मध्य में। दोनों पाँव में अब थोड़ा सा फासला कर लें, जितने आपके कंधे खुले हुए हैं, और अपनी हिप से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे। मकर आसन की दूसरी स्थिति करेंगे अब हम। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। इस बार आपका बायां घुटना दाईं एड़ी के ऊपर आए, ऐसा प्रयास करें। घुटने के ऊपर घुटना नहीं है। अगर नहीं लग रहा है एड़ी के ऊपर, तो अपना एड़ी का डिस्टेंस हिप से थोड़ा और बढ़ाएं। मध्य में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। मध्य में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, चेहरा बाईं ओर। मध्य में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। मध्य में। विश्राम। दोनों पाँव में 1-1.5 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। दो गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य करें। सावधान, अब करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों टांगों को एक बार फिर से घुटने से मोड़ेंगे। एड़ी को नितंब के पास लेकर आएंगे। दाएं हाथ से दाएं टखने को ग्रिप करेंगे, बाएं हाथ से बाएं टखने को ग्रिप करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इतना ऊपर कि थोड़ी आपके कंठकूप में, छाती में लग जाए। पूरा बॉडी का वेट आपके दोनों तलवों पर और आपके कंधों पर है। धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे नितंब को ऊपर उठाएंगे। थोड़ी कंठकूप में। चैलेंज करें, थोड़ा सा और हिप को ऊपर उठाएंगे। लोअर बैक पे असर पड़ेगा। ग्लूट्स आपके हिप्स में भी जैसे मूल बंद जैसे लगता है, उस स्थिति में आते हैं। धीरे धीरे नीचे। एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों नितंब को ऊपर उठाएंगे। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। विश्राम। दाईं ओर की करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठें। करेंगे हंसी की क्रिया। तो आज जो हंसी का जो एक सब्जेक्ट हम हमेशा रखते हैं, वो है कि हम कभी कभी दूसरों को करेक्ट करने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन खुद में बहुत कमी होती है और अपनी कमी की तरफ नहीं देखते हैं। तो
जब अपनी कमी की तरफ नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती भी नहीं है, क्योंकि हम दूसरों को ही करेक्ट कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर एक जोक है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है कि कहीं कुछ ज्यादा हो रहा है? कहता है नहीं, मैं जहां भी पूरी बॉडी में पेन है, हाथ में, टांग में, सर में, पेट में, पीठ में, सब जगह पेन हो रहा है। तो डॉक्टर उसकी भुजा को पकड़ता है, कहता है दर्द हो रहा है? कहता है नहीं, अब नहीं हो रहा। तो फिर वो उसके माथे को पकड़ता है, आप यहाँ दर्द हो रहा है? कहता है नहीं हो रहा। उसकी टांग को पकड़ता है, यहाँ दर्द हो रहा है? कहता है नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब आप पकड़ रहे हो दर्द नहीं होता, जब मैं पकड़ रहा होता हूँ तब ही दर्द होता है। तो डॉक्टर कहता है अपने हाथ दिखाओ। तो उसके हाथ में स्वेलिंग होती है, दर्द, उसकी पूरी जो हाथ होता है उसमें दर्द होता है। तो वो एक तो पहले रॉन्ग डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हाथ में था। तो जहां जहां वो हाथ लगता था, वो पूरी उस वहां पर उसको लगता था कि उस बॉडी के उस पार्ट में दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से कई बार हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और जब रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो हम बहुत सी गलत जगहों पे हमारा ध्यान चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी ख्याल के साथ आज की हंसी की क्रिया को शुरू करते हैं। खूब जोर से हंसना है, खिलखिला के हंसना है। जब हम हंसें तो चेस्ट में, लंग्स में एक्सपेंशन होगा, शोल्डर नीचे जाएंगे। आंखें बंद करके हंसेंगे तो और भी अच्छे से हंसेंगे। शुरू करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो तीन गहरे लंबे सांस लेके शरीर को सामान्य कर लें। इस हंसी को, इस मुस्कान को अपने अंदर महसूस करें, ग्रहण करें। जिससे भी मिले, हंसते हुए मिले, मुस्कुराते हुए मिले। और योग हमेशा करते रहें। यहीं से अब हम लंबे गहरे सांसों का अभ्यास शुरू करेंगे। पूरा सांस भरना है। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती, और कंठ कूप तक सांस को भरना है। यही मैं चलूंगा। थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू राकेश जी। जब पूरा सांस भर जाएगा तो मूल बंद लगेगा, थोड़ा सा पॉज है, और फिर सांस को बाहर निकालना है। नाभि पीछे की तरफ अग्रसर होगी। जब पूरा सांस निकल जाएगा फिर से मूल बंद लगेगा, पॉज है, फिर से सांस को भरना है। पूरा सांस भरना है, पूरा सांस छोड़ना है। अपने आप को चैलेंज करें, जो पूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं, इससे ज्यादा मैं सांस बाहर नहीं ले सकता, और इससे ज्यादा सांस मैं बाहर नहीं छोड़ सकता।
शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। जो शांत अवस्था में आ गए हैं वो यहीं से चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस को भरना है। जब पूरा सांस भर जाएगा, मूल बंद और जलंधर बंद लगेगा। क्षमता अनुसार रुकेंगे, और जब ना रुका जाए फिर धीरे धीरे दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालना है। ये एक आवृत्ति हुई। आवृत्ति दोहराएंगे। बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे और बीच में कुंभक है। गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। जिनकी शांत अवस्था खत्म हो गई है, प्राणायाम खत्म हो गया है, शांत अवस्था में आ गए, वो यहीं से शीतली प्राणायाम शुरू करेंगे। जिबा को बाहर निकालेंगे, गोल करेंगे और धीरे धीरे घूट घूट करके सांस को भरेंगे। जब पूरा सांस भर जाएगा, फोटो को बंद करेंगे। कुंभक लगेगा, मूल बंद और जलंधर बंद, और यहां पर रुकेंगे क्षमता अनुसार। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। आवृत्ति को दोहराएंगे। शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। यहीं से नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। दाईं नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से। बाईं नासिका से एक अनुपात के साथ धीरे धीरे सांस को भरेंगे। जितनी देर में सांस आपने भरा है, बाईं नासिका को बंद करके उतने ही समय में रोकेंगे। और फिर दाएं अंगूठे को उठाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। फिर दाएं से भरना है, फिर रोकना है और बाएं से निकालना है। ये एक आवृत्ति होगी। आवृत्ति को दोहराएंगे। किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई इश्यू है तो वो बीच वाला स्टेप नहीं करेंगे।
शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। यहीं से अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। जैसे नाड़ी शोधन है बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें बीच में सांस को रोकना नहीं है। बाएं से भरना है लंबा गहरा, दाएं से छोड़ना है लंबा गहरा सांस, फिर दाएं से भरना है और बाएं से छोड़ना है। हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेड प्राणायाम है। शांत आवृत्ति खत्म करके शांत अवस्था में आएंगे। और यहीं से आज का आखिरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों अंगूठों से अपने कान के छिद्र को बंद करेंगे। ऊपर वाली उंगलियों से आईब्रो और आई आंखों के ऊपर रखेंगे। नीचे वाली उंगलियां की नासिका के ऊपर टच करेंगी। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए एक गुंजन करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए, गुंजन कितना मधुर होगा ये आप खुद डिसाइड करेंगे। घर्षण आपको महसूस होना चाहिए। आप दोनों नीचे वाली उंगलियों से नाक को थोड़ा सा हल्का सा पुश करेंगे तो आपको अपनी गुंजन की आवाज सुनाई देगी। शांत आवृत्ति को खत्म करके शांत अवस्था में आए। एक लंबा गहरा सांस
करेंगे ओम शब्द का जाप और उसके बाद विश्व कल्याण के लिए विश्व वैदिक प्रार्थना। सांस भरें। ओ ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मे विबन्धनाम् मृत्युविमोक्षीयमामृताम्। तमेव माता च पिता तमेव। तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव। तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति ओम। दोनों हाथ जोड़ेंगे। अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करते हुए पृथ्वी की ओर देखते हुए आंखें खोलेंगे। आप सबका धन्यवाद। का भी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जी। थैंक Thank यू। you so much, Sanjay ji. Thank you. Thank you, Sanjay ji, so Very good. much, थैंक so यू। much, Sanjay. Thank you, sir. थैंक यू। चलिए जी, मंडे की थैंक यू अच्छी संजय शुरुआत। सर। जी थैंक यू। थैंक यू। ये थैंक यू आपका भी निशी जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा तो अभी सुबह शुरू हुई है, आपकी तो अभी शाम का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चलिए आज की मीटिंग को यहीं पर विराम देते हैं। कल तो खैर वंदना जी क्लास लेंगे। ठीक है। चलिए ओके जी। थैंक यू।